हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। वो बात यह है कि भाई अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए जो कॉमर्स वालों के लिए तो स्पेशली सबसे मेन सब्जेक्ट होता है और इसमें बच्चे फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं या जिनको लगता है कि भाई मुझे तो आता है तो वो एक अलग बात है। जिन बच्चों को डर लगता है इस सब्जेक्ट से, आज उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% होने वाला है। तो जैसे जैसे आपको जो जो बातें बताई जाएं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यू विल बिकम प्रो इन अकाउंटेंसी। तो आप अकाउंटेंसी में एकदम प्रो बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखते रहिए और एंड में आपको एक और बहुत बढ़िया टिप देने वाला हूं मैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि भाई हमारा जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये आएगा, स्टूडेंट बोलेंगे सर हम आपकी बात क्यों सुने। तो पहली बात तो ये है कि मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं इतने सालों से। दूसरी चीज, सर आप पढ़ा रहे हो, आपको तो आसान लगती होगी, आप तो इंटेलिजेंट होंगे, हम नालायक है सर, हमें कैसे पता चलेगा। हम मतलब आप तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दोगे। नहीं बेटा, मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं वो चीज रिलेट कर पाता हूं जिन बच्चों को अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती। तो ऐसी क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से मैंने अपने आप को इंप्रूव करा और मैंने अकाउंटेंसी सीखी और उसके बाद मैं टीचर तक बन गया। ठीक है, तो वही चीजें आपको आज मिलने वाली है सेशन के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है बेसिक्स। बेसिक्स किसके? अकाउंटेंसी के बेसिक्स। आप शायद 11th क्लास में हो तब ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में हैं तब भी आपको अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो तो सबके लिए ही है। तो इसलिए जो 11th क्लास में उनके पास एक एडवांटेज है कि वो आज से ही जो फ्यूचर में गलती कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। जो 12th क्लास के स्टूडेंट या बीकॉम में या बीबीए या ग्रेजुएशन में अपनी जा चुके हैं वो बच्चे कर चुके हैं, तो आपके पास मौका है। तो सबसे पहली चीज है, जो हमारे क्लास 11th के बेसिक्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने सुना है कि अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट क्या है? एक न्यूमेरिक सब्जेक्ट है। क्या है? एक न्यूमेरिक सब्जेक्ट है। वहां पे आपसे गलती हो जाती है भाई। अगर आप न्यूमेरिक सब्जेक्ट समझ के इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो आप क्या इग्नोर करोगे? आप इसकी थियोरी को इग्नोर करोगे और थियोरी इग्नोर करने से ही तो सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है मेरे भाई। अगर आपने इसकी थियोरी को इग्नोर किया तो वहां पे होगी बहुत सारी गड़बड़। क्योंकि अकाउंटेंसी को अगर मैं बोलूंगे आप सिर्फ दो चीजें कर लो तो आपको ऑलमोस्ट अकाउंटिंग आ जाएगी। वो क्या है कि सबसे पहले जो भी वॉट एवर जो हम पढ़ते हैं, मतलब मान लो अगर एक ये डॉट है, ठीक है, अगर ये डॉट भी दे रखा है तो आपको करना क्या है? इस डॉट का समझना है कि भाई इस पे ये किस तरह का अकाउंट है, टाइप ऑफ अकाउंट समझना है, टाइप ऑफ अकाउंट समझना है, किस तरह का अकाउंट है, जिसका मैं बोल सकता हूँ नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर क्या है कि ये असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, ठीक है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, प्रॉफिट है, क्या है ये। तो मैं किसी भी पॉइंट का एक अच्छा सा नेचर अगर अच्छे से समझ पाऊं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई आधी प्रॉब्लम मेरी यहां पे सॉल्व होती है। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज का नेचर समझ जाते हो तो आप समझ जाते हो कि उस पर डेबिट या क्रेडिट के रूल्स क्या अप्लाई होते हैं। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट के रूल्स जो अप्लाई होंगे उसके बाद तो आप डेबिट क्रेडिट कर दोगे और ऑलमोस्ट आपको अकाउंटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट ही करना होता है। तो अगर आपने ये चीज समझ ली कि भाई असेट को पहचान लिया, ये असेट है, ये लाइबिलिटी है, ये कैपिटल है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, सब कुछ समझ लिया तो आपको रूल बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो देन आपको क्या साथ साथ समझना है? पहले नंबर पे भाई आपको टाइप पता होना चाहिए और इस तरह के अकाउंट पे किस तरह का डेबिट क्रेडिट का रूल लगता है, डेबिट क्रेडिट के रूल। तो ये बेसिक है जो कि 11th क्लास में ही बच्चा पढ़ता है और अगर आपने यहां पे मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और जो बच्चे भी 12th क्लास के हैं या ग्रेजुएशन में हैं और उनको अकाउंटेंसी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो भाई सिंपल सी चीज है, आप 11th क्लास की बुक उठाइए और एटलीस्ट ये दो चीजों पे कमांड बना लीजिए। प्रैक्टिस करते रहो, माइंड में रहेगा। अगर आप मेरी क्लासेस भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो वो 12th के हों, चाहे वो CUET के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, तो मैं बार बार उनको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाता हूँ कि बेटा देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश एक असेट है, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे क्या लगता है भाई, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट का रूल लगता है। सिंपल सी बात है। अब मैं बार बार, मुझे तो देखो आता है और मैं ये अज्यूम करके पढ़ाऊं कि भाई 12th क्लास का बच्चा 11th में सीख चुका है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? मैं सीधे बोलूंगा भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मैं क्यों बताऊं? बट ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि मैं रूल्स को रिवाइज करता रहता हूं और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि आप इतना मुझे सुनते हो और वही अगर हैबिट आपके अंदर आ जाएगी तो आपसे गलतियां नहीं होने वाली अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, तो ये भाई मेरा खुद के राज हैं, सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक, तो ये बेसिक बहुत जरूरी है। मतलब वैसे तो बहुत कुछ है थियरी पढ़ने के लिए, थियरी मतलब थियरी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
लेकिन थियरी के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक चीज है, वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन अकाउंटेंसी, आपको उसका नेचर समझ में आ गया और उसके बाद आप ये देख पाए कि उसमें कौन सा डेबिट क्रेडिट का रूल लग रहा है, तो काम खत्म। ठीक है, अगर आपको भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आई बटन चेक कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं डेबिट क्रेडिट के रूल वाला चैप्टर जो है वन शॉट के अंदर पढ़ा है, वो मैं लिंक करवा दूंगा और आप एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा। वहां पे आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या कि भाई यहाँ पे अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन होता क्या है, अकाउंटेंसी एक लेंदी एग्जाम है। जब भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें, सीए लेवल पे बात करें या फिर सीयूईटी लेवल पे बात करें, क्लास 11 12 की बात करें, अकाउंटेंसी एक लेंदी चीज है। तो उसके लिए बच्चा सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो फास्ट होने के चक्कर में वो गलती कर बैठता है। उससे गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, जीरो कम ज्यादा लगा दिए, प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई। तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं। दो बातें क्या है कि भाई आपको सबसे पहले तो एंड मूवमेंट की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। एंड मूवमेंट वाली जो पढ़ाई होती है ना, अकाउंटेंसी में तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करनी चाहिए। एंड मूवमेंट वाली पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि एंड मोमेंट में यही होता है कि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए, हम तो बस लपेट आएंगे, डेबिट में ये लिखते हैं, क्रेडिट में ये लिखते हैं, लॉजिक गया तेल लेने। भाई ये वाली गड़बड़ करोगे तो कहां से फिर प्रो बनने वाले हो आप, नहीं बन सकते। तो आपको एंड मोमेंट की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और टाइम आज से ही, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक गलती करी है ना पढ़ने की, तो आज से ही आप पढ़ेंगे। और आप फिर क्या कर पाएंगे, स्पीड तब बनती है जब एक्यूरेसी होती है। स्पीड तब बनती है जब एक्यूरेसी होती है। और अगर आप पहले से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहले से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक्यूरेसी पे काम करें। कोई भी स्टूडेंट अगर सीधे स्पीड पे काम करेगा वो मुंह के बल गिरेगा बेटा। ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी एक्यूरेसी है ही नहीं, चलना आता नहीं, दौड़ना शुरू कर दिया, रेस दौड़ रहे हो ओलंपिक की, जीतोगे क्या, कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए फास्ट अगर आपको करना है, और नो डाउट अकाउंटेंसी का एग्जाम लेंथी होता है तो हमें उसको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन उस स्पीड के लिए, उतना तेज दौड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्यूरेसी, और आपको उसके लिए पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो गलतियां क्या होती है फास्ट के चक्कर में, जोड़ना घटाना। तो इससे दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि कहते हैं ना मैथ्स बहुत जरूरी है, मैथ्स बहुत जरूरी है। अरे मैं कहता हूं इतनी भी जरूरी नहीं जितना हवा बना रखा है। कॉमर्स लोगे तो मैथ आनी चाहिए, अकाउंट करनी है तो मैथ आनी चाहिए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, बेसिक मैथ आनी चाहिए। और बेसिक मैथ्स के अंदर आपको क्या सीखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, जैसे आप बोर्ड मास बोल सकते हो, बोर्ड मास भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको बोर्ड मास मतलब 5th क्लास तक में पढ़ा दिया होता है। आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको रेशियोज आने चाहिए। ठीक है, आपको फ्रैक्शंस आनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत ही बेसिक है, 8वीं क्लास से पहले पहले बच्चा सीख लेता है। तो भाई अगर आप अब 11th में है, 12th में, इतना आपको आना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैथ बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा मैथ नहीं आएगी तो कुछ नहीं हो सकता। मैथ अगर आपको उस प्रो लेवल की 10th तक की मैथ नहीं आती, आपको 8वीं तक के बेसिक्स आने चाहिए, इतने। मैं कह रहा हूं ये गिनी चुनी चीजें पढ़ लो भाई मेरे साथ, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको इतनी ही मैथ चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। और आपसे कोई पूछे तो उसको डराना मत, कभी बता देना कि भाई ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, अब आगे आता है ये कि भाई आपको ना प्रो लेवल पे जाना है तो दो चीजें और हैं। पहली चीज है लैंग्वेज। अब बच्चे प्रॉब्लम कहां क्रिएट, मतलब बच्चे प्रॉब्लम कहां फेस करते हैं, वो ये है कि उनको लैंग्वेज में इश्यूज आते हैं। जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो घूम जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में क्या होता है, जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको या तो डेट्स कंफ्यूज करती हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, आपका एक चैप्टर होता है 11th क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन, उसके अंदर अलग अलग डेट पे मशीनरी खरीदी बेची, कम से कम 8-10 अगर डेट दे दी, बच्चा वहीं पर फैल जाता है। ठीक है, तो डेट्स वगैरह पे ध्यान देना होता है। ठीक है, हमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कहीं पे बाय लिखा है, कहीं पे 4 लिखा है, कहीं पर 2 लिखा है। इन सबके जो मतलब होते हैं ना, वो क्वेश्चन को पूरा पलट के रख देते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना। तो हाउ टू रीड अ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आराम से क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। और मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आराम से रीड करें। तो भाई शुरू से शुरू करो, टाइम से शुरू करो, एंड मोमेंट पे पढ़ोगे तो फिर आपको जल्दी ही
मतलब जल्दी मचाओगे भाई, वहां पे गड़बड़ ही होगी। तो आप धीरे धीरे जब प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालेंगे डालेंगे डालेंगे, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा, आप डेली मेहनत कर रहे हैं तो करते 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 आपकी रीडिंग स्पीड भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में बिल्कुल सही मीनिंग के साथ होगा। तो वहां पर ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपके अंदर भाई वो शक्तियां आ जाती हैं जो हर किसी के अंदर नहीं होगी। आपको अगर लग रहा होगा इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही तगड़ी कोई बात बता दूंगा, ऐसा जादुई मंत्र बता दूंगा जिससे आप प्रो लेवल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये छोटी चीजें ही प्रो बनाती हैं, और बच्चा क्या करता है, इन छोटी चीजों को छोटा समझ के छोड़ देता है, और इसी वजह से वो कभी भी अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं बन पाता। तो जो भी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो भाई लैंग्वेज को समझे, अच्छे से करे, और प्रेजेंटेशन अकाउंट्स के अंदर बहुत जरूरी होती है। तो प्रेजेंटेशन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो खुला खुला लिखें भाई, ठीक है। और सबसे मेन चीज स्केल का यूज करें, फुटा, ठीक है, लाइन खींचने के लिए। ऐसा नहीं आड़ी टेढ़ी लाइन खींच दी भाई, देख करके जो एग्जामिनर चेक करने वाले उसकी आंखों को खुशी होनी चाहिए। आपके मार्क्स कैसे नहीं बढ़ेंगे। और मार्क्स से बात याद आई, तो प्रो वो नहीं होता जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, क्योंकि इंसान है, गलतियां फिर भी हो जाती हैं। प्रो वो होता है जो स्टेप मार्किंग को जानता है। तो आपके साथ क्या होगा भाई, स्टेप मार्किंग का भी बहुत फायदा होने वाला है। एक वो स्टूडेंट जो 100% चीजों को सॉल्व करना चाहता है और बिल्कुल सही सॉल्व करना चाहता है और वो प्रॉब्लम फेस करता है, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो उसको पता है कि भाई कहीं ना कहीं मुझसे गड़बड़ हो जाती है, एक काम करता हूं जितना मुझसे हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूंगा, स्टेप मार्किंग के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देयर आर चांसेस कि जो स्टेप मार्किंग को ध्यान में रख के काम कर रहा है उसके ज्यादा मार्क्स आए, तो बन जाओगे ऐसे आप प्रो। समझदारी चाहिए, ईगो नहीं चाहिए कि मेरे को तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो 3 घंटे में सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। समझ में आ रही है बात। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और बहुत ही काम की बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं, और आप इसको फॉलो करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके लिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कौन सी गलतियां आप कर रहे थे, और आप अब क्या क्या फॉलो करने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इसी चैनल पे मिलते रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 पे, और मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आपकी अकाउंटेंसी को बेहतर बनाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।